नमस्कार। 12वीं के बाद क्या करें? ये सवाल शायद हर स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सही रास्ता कैसे चुना जाए। इम्तिहान खत्म होते ही सामने इतने सारे करियर ऑप्शंस का पहाड़ खड़ा हो जाता है और घबराहट होना तो बिल्कुल आम बात है। लेकिन इसमें अकेले महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक सही तरीका अपनाएं तो एक सोचा समझा और अच्छा फैसला लेना बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी और पहला कदम बाहर की दुनिया में नौकरियां ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकना है, अपनी दिशा को समझना है। और यहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी चीजें बहुत काम आती हैं। ये वो टूल्स हैं जो हमें दोस्तों के दबाव में या फिर बस ट्रेंड के पीछे भागने से बचाते हैं। मान लीजिए, एक टेस्ट से पता चलता है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गजब की हैं, तो ये इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग जैसे करियर की तरफ एक मजबूत इशारा हो सकता है। बिल्कुल। सीबीएसई की पेरेंट्स हैंडबुक भी इसी बात पर जोर देती है। वो इसे OAPI फ्रेमवर्क कहते हैं। चलिए इसे डीकोड करते हैं। O यानी ओरिएंटेशन, मतलब आपका झुकाव किधर है। A यानी एप्टीट्यूड, आपकी नेचुरल काबिलियत। P है पर्सनालिटी, आपका स्वभाव कैसा है। और I यानी इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी किसमें है। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तभी सही करियर का रास्ता खुलता है। तो जब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं, तो अब वक्त आता है करियर के मौकों के उस बड़े से नक्शे को देखने का। सबसे पहला और जाना पहचाना रास्ता है पारंपरिक डिग्री का। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये धाराएं कई स्थापित पेशों के दरवाजे खोलती हैं। जैसे साइंस में सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं, बल्कि फूड टेक्नोलॉजी जैसा दिलचस्प फील्ड भी है। कॉमर्स में CA के अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग एक बड़ा ऑप्शन है। और आर्ट्स में जर्नलिज्म के साथ साथ आर्कियोलॉजी जैसे रोमांचक रास्ते भी मौजूद हैं। लेकिन रुकिए, एक पारंपरिक डिग्री ही सफलता की गारंटी नहीं है। असल में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। भारत की लगभग 86% काम करने वाली आबादी के पास बैचलर की डिग्री नहीं है। सोचिए जरा, यह हमें बताता है कि हुनर, वोकेशनल ट्रेनिंग और खुद का काम शुरू करना भी उतने ही कामयाब और जरूरी रास्ते हैं। मतलब डिग्री का न होना कोई रुकावट नहीं है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, कई ऐसी नौकरियां हैं जहां बहुत अच्छी सैलरी मिलती हैं और जो बहुत डिमांड में हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी डिग्री से ज्यादा खास स्किल्स और सर्टिफिकेशन पर ध्यान देती हैं। और हाँ, ये तो बस शुरुआती सैलरी है। तजुर्बे के साथ इन फील्ड्स में कमाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर चाहिए। उनके लिए डिफेंस, रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स में सरकारी नौकरी 12वीं के ठीक बाद एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। हाँ, इनमें से ज्यादातर नौकरियों के लिए NDA, SSC या फिर राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। देखिए, आज एक अच्छा फैसला लेने का मतलब है कि हम कल के करियर की दुनिया को भी समझें, भविष्य को ध्यान में रखें। हाल ही की एक लिंक्डइन रिपोर्ट बताती है कि भारत में AI, सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ी नौकरियां सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ही ले लीजिए। इनका काम AI मॉडल से सही तरीके से बात करके या कमांड देकर उनसे मनचाहा रिजल्ट निकलवाना होता है। ये दिखाता है कि भविष्य की नौकरियां कितनी अलग और कितनी इनोवेटिव होने वाली हैं। और ये तो कमाल ही है। टेक्नोलॉजी, खास तौर पे AI, अब इतने एडवांस सिस्टम बना रही है जो करियर के लक्ष्यों के आधार पे कोर्स की सलाह दे सकती है। मतलब कई एडटेक प्लेटफॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज अब ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। तो इतनी सारी जानकारी मिल गई। अब सवाल ये है कि हमारे अगले ठोस कदम क्या होने चाहिए। तो यहाँ एक सिंपल 5 स्टेप का प्लान है जो इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक के सफर में गाइड कर सकता है। पहला, आत्म मूल्यांकन करें, मतलब अपनी ताकत और दिलचस्पी को पहचानें। दूसरा, रिसर्च करें, यानी अलग अलग कोर्स और उनके भविष्य को जानें। तीसरा, जरूरी एंट्रेंस एग्जाम्स पर नजर रखें। चौथा, प्रोफेशनल कोर्सेज को भी देखें जो सीधे इंडस्ट्री से जुड़ी स्किल सिखाते हैं। और पांचवा, सिर्फ पारंपरिक रोल्स तक ही सीमित ना रहें, नए क्षेत्रों की भी खोज करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये फैसला सिर्फ एक पड़ाव है। असल में ये सीखने और लगातार बदलते रहने के एक लंबे सफर की बस एक शुरुआत है। आने वाला कल उन्हीं का है जो उसे बनाने के लिए आज तैयारी करते हैं।